वेलकम टू लेजेंडरी लर्नर्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और उस टॉपिक का नाम है द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इस टॉपिक में हम आज कुछ बेसिक पार्ट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस which a matter goes during chemical reaction। मतलब हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या चेंजेस होते हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसमें हम ये भी देखते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन होके कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं और क्या फोर्सेस हैं जो इन्हें बांधे रखता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इसके कई यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में भी। तो चलिए आगे देखते हैं ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री इज़ an important part of our daily life. It helps us to determine weather pattern for making dyes, medicines, soaps, paints, fertilizers, etc. केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। ये हमें डाइज बनाने में, सोप बनाने में, वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत काम आता है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं जो दिया गया है फर्टिलाइज़र का एग्ज़ाम जो खेतों में डाला जाता है, और सोप जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और भी पेंट्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, घरों पे दीवारों पे लगाया जाता है। नाउ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वैसे केमिस्ट्री के कई ब्रांचेस हैं लेकिन यहाँ कुछ ही बताई गई हैं जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, forensic science, biochemistry, etc. Now, let us study about these. In agriculture and food, it provides us chemicals such as urea, phosphate, calcium nitrate, etc. In health, it provides us a large number of life-saving drugs. In saving environment, it helps us to uh, stop the poisonous gas from helping the environment। लेकिन आज हम केवल तीन ही ब्रांचेस की स्टडी करेंगे जो है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनको पढ़ने के लिए चलिए इनकी डीपली स्टडी करते हैं। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द वेरियस थ्योरीज विच गवर्न वेरियस केमिकल फिनोमेना। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कई थ्योरीज के साथ डील करते हैं जो कई केमिकल फिनोमेना को बताती है। यहाँ पे नीचे फिगर में दिया गया है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का डिफरेंस। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें केवल स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब उसका स्ट्रक्चर, साइज चेंज होगा, ना कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा। बल्कि फिजिकल चेंज में उसमें एक फिजिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे लकड़ी को जलाने हुए हमें मिल रहा है CO2 और ऐश बचता है, तो CO2 निकल रहा है। ये एक तरह का केमिकल चेंज है, ना कि फिजिकल चेंज। वही अगर उसी लकड़ी को हम काटें तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि साइज चेंज हो रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आम का है जिसको काटा जा रहा है, वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज है जो आप साफ देख सकते हैं।
आगे हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट कार्बन एलिमेंट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उन सारे एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, बस कार्बन एलिमेंट को छोड़ के। बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स के साथ डील करता है जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे से हमें मिलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पत्थरों के, जो आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं। कोयला जिसे हम जलाते हैं वो भी हमें यहीं से मिलते हैं। और भी जैसे हम घर में जो ईंटें लगाते हैं वो भी यहीं से हमें मिल सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनके प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स और उन एलिमेंट का रिएक्शन दूसरे के साथ देखते हैं। बस इसमें एक्सेप्शन है जो है कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट को छोड़ बाकी सब का हम स्टडी करते हैं। नाउ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry deals with the study of carbon compounds, especially hydrocarbons. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है। यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स जैसे CO2, CH4, CH4 के साथ C6H6, C2H4 एक्सेट्रा। ये हमें कई तरीके के मेडिसिन बनाने में और उन्हें मॉडिफाई करने में, ताकि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिले, इसमें भी काफ़ी काम आता है। शुगर जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भी एक तरीके का कार्बन कंपाउंड है जो हमारे लिए यूज़फुल है। नाउ हम स्टडी करेंगे मैटर की। व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग which having mass, occupying space, and knowledge about it get by senses such as touch, smell, taste, etc. Example: pen, table, book, etc. यानी कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मास होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, और उसे हम छू के उसकी स्मेल से हम उसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे पेन, बुक का जो एग्जांपल है वो एक तरह के मैटर है। यहाँ पे फिगर में आपको 3 स्टेट दिखाए गए हैं जो है लिक्विड, सॉलिड और गैस। और these 3 states of matter can be interchanged by changing the temperature, pressure. By changing the condition, we can interchange the. Now, classification of matter. Matter can be classified on two bases: physical property and chemical property. On basis of physical property, it includes solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. On the basis of chemical property, it includes pure substance and mixture. यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे 5 तरीके से और केमिकल प्रॉपर्टी से 2 तरीके से। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी पे स्टेट ऑफ मैटर बताए गए हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, और वो आपको फिगर में भी क्लियरली दिया गया है। नाउ
इनका डिफरेंस करते हैं। सॉलिड हैव डिफाइंड शेप, डिफाइंड वॉल्यूम, दे हैव many surfaces, they do not have fluidity, their melting and boiling point is above the room temperature. Liquid have defined shape but not defined volume, they have fluidity, they have only one surface, their melting and boiling point is below the room temperature. Gas has no surface, gas has neither fixed volume or a fixed shape. Their melting point is much below the room temperature. Now, classification of pure substance. Firstly, element. Element can be defined as a pure substance which is made up of one kind of atom. यानी कि एलिमेंट एक ऐसा है प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से बना हो। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंपाउंड can be defined as a pure substance when two or more elements combine in a defined ratio. इसका मतलब कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक डिफाइंड रेशियो में कंबाइन हो। एग्जाम्पल के तौर पर CO2 या वाटर, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे हम जानते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। Metal are hard, brittle, luster and a good conductor of heat and electricity. For example, zinc, iron. Non-metal are soft, ductile, non-luster and a bad conductor of heat and electricity. For example, nitrogen or oxygen, metalloid. They having the properties of metal and non-metal. For example, tin. Now we are going to study mixture. Mixture can be defined as a substance which is made up of two or more pure substances which combine in any ratio by mass. यानी कि मिक्सचर तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में कंबाइन हो। लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एक डिफाइंड रेशियो में कंबाइन होंगे बाय मास, लेकिन मिक्सचर में नहीं। ये है उनका डिफरेंस ना। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो प्योर सब्सटेंस में कितने होते हैं और मिक्सचर में कितने टाइप के होते हैं, जो आप देख सकते हैं। हमने अभी स्टडी की है उनकी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर। In this type, the components completely dissolve and we cannot see them by any method. And in heterogeneous, the component cannot dissolve completely, we can see them by naked eyes. यानी कि होमोजेनियस में हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते, बट हेटेरोजेनियस में हम किसी भी तरीके से अपने आँखों से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।